हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार रोबोटिक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 9 का मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन, जो आप देखोगे, रिवाइज करोगे और अपने मिस्टेक्स को फिर से रिकॉग्नाइज करके अगली बार उसको इम्प्रूव करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरू करेंगे एमसीक्यू से, ठीक है। क्लास 9 का एमसीक्यू। ओके, सो हियर इज द एमसीक्यू। देखो, एमसीक्यू है कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट, दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करते हैं। देखो भाई, समझना पड़ेगा इसमें कि पैरेलल लाइन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। देखो, पैरेलल लाइन होता है दो लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा समान रहे और एक दूसरे डिफरेंस जो हो, डिस्टेंस का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहे और एक दूसरे को कभी भी क्रॉस ना करे, ठीक है। तो जब ये क्रॉस ही नहीं करेंगे तो फिर वो कट कैसे करेंगे, इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो फिर इसका आंसर क्या होगा। जब वो पैरेलल लाइन है तो 1 पॉइंट नहीं हो सकता, 2 पॉइंट नहीं हो सकता, 3 पॉइंट भी नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा आपका, नल। क्यों, कहीं भी कट नहीं करेंगे, ठीक है। पहले वाले का आंसर, फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, नल, ठीक है। सेकंड है इंटरसेक्टिंग लाइन कट ईच अदर एट, इंटरसेक्टिंग लाइन कट ईच अदर एट। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होते हैं एक दूसरे को कैसे कट कर, कितने पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं। देखो, एक लाइन है ये वाला, दूसरा लाइन है ये वाला, एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, 1 पॉइंट पे, एट 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पे कट करेंगे, एट 1 पॉइंट। इंटरसेक्टिंग लाइन कितने पे कट करते हैं, 1 पॉइंट पे। सेम क्वेश्चन नंबर 12, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट नल। इसका भी आंसर क्या होगा, नल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। भाई देखो, ये दो लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इसका इक्वल होता है। तो 13 का आंसर क्या होगा कि बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट है एन अक्यूट एंगल इज, देखो मैंने आपको बताया था अक्यूट एंगल क्या होते हैं। तो वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होगा, पहला ऑप्शन है मोर देन 90 डिग्री, नहीं हो सकता। लेस देन 90 डिग्री, हाँ जी ये हो सकता है। इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता। और इक्वल टू 180, ये भी नहीं हो सकता। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन कि लेस देन 90 डिग्री। फिर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, सॉरी रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। तो पहला ऑप्शन है मोर देन 90 डिग्री, नहीं। इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं। मोर देन 180 डिग्री, नहीं। हो सकता है। इक्वल टू 180 डिग्री, नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट है टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड, दो एंगल जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं। तो दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस फिगर, आपको एक पिक्चर दे रखा है। इन दिस फिगर एक्स वाई एंड जेड आर एक्सटीरियर एंगल। एक्स वाई और जेड, एक्स यहां पे है, वाई और यहां पे है जेड। एक्सटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल का। तो हमें बताना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा। देखो, आप लोगों ने पढ़ रखा है कोई भी पॉलीगन हो जिसका एक्सटीरियर एंगल का सम जो हो, कोई किसी भी पॉलीगन, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी पॉलीगन हो जिसमें एक्सटीरियर एंगल का अगर एक्सटीरियर एंगल है तो उनके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा 360 डिग्री। कैसा, कहां से आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। कहां से आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। सही ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विच आर इन द रेशियो ऑफ 13:5। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका रेशियो दे रखा है 13:5। तो लेट द रेशियो को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। रेशियो क्या मान लिया हमने,
x मान लिया, तो मान लो एक एंगल A है जो कि हो जाएगा 13x और दूसरा एंगल B है जो कि हो जाएगा 5x। और क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दोनों एंगल जो है वो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री का कितना होता है 90 डिग्री। a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी होगा 90 डिग्री। 13 प्लस 5 18x इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, x इज इक्वल टू आ गया 90 अपॉन 18। डिवाइड करेंगे 18 5 या 90, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री, सॉरी x की वैल्यू आ गई 5 डिग्री। अब a को हमने क्या माना था 13x, तो 13 इंटू 5 क्या हो गया आपका 65 डिग्री। a की वैल्यू क्या होगी 65 डिग्री। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 5x, तो b इक्वल टू हो गया 5 इंटू 5 जो कि हो जाएगा 25 डिग्री। सही आंसर क्या होगा 65 और 25, सी ऑप्शन सही आंसर क्या होगा 65 और 25। तो ये यहाँ पे एमसीक्यू कंप्लीट होता है। फिर अब हम करते हैं इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं जब भी टेस्ट होता है तो वो ना तो डायग्राम बनाते हैं ना क्वेश्चन में गिवन होता है वो लिखते हैं, सीधा क्वेश्चन देखा उनको आ रहा है वो आंसर करना शुरू कर देते हैं, और नहीं आ रहा है तो भी वो ट्राई करते हैं बिना डायग्राम बनाए बिना क्वेश्चन में गिवन होता है उसको लिखे हुए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं, आपके मार्क्स को इनहेंस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन मार्किंग आपकी सही होनी चाहिए। जब क्वेश्चन मार्किंग सही होगी तो फिर क्या होगा कि जो भी आपका पेपर चेक करने वाला जो टीचर होगा वो टीचर कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग के नंबरिंग देते हैं, नहीं वैसे नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर में जिस क्वेश्चन का जो नंबर हो वैसे ही आपको आंसर शीट में करना है। ठीक है, तो पहले नंबरिंग सही करो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन के डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद में फिर उन क्वेश्चन में जो गिवन है, जो फाइंड करना है, जो प्रूफ करना है, वो सारी चीजें लिखो और फिर उसके बाद में सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक लाइन दे रखा है, एक लाइन के बीच में, और बोल रहे हैं कि भाई 3x और 3x जो है और x, इसमें हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो अलग अलग तरीके होते हैं x की वैल्यू निकालने के, आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो दो एंगल दे रखे हैं 3x और 3x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा, लीनियर पेयर एंगल। क्या होते हैं, कौन से एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल। दो एंगल जिनका सम 180 होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल। अब 3x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3x इज इक्वल टू हो गया 6x इज इक्वल टू 180। 6 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 18, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आया समझ में, इसमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी। बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से करेंगे, सही तरीके से समझ के करोगे, अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर से। जब डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन में देखना गिवन क्या क्या है। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि L पैरेलल M पैरेलल N है, तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एक लाइन x y z इसको कट कर रहे हैं x पे, y पे और z पे। तो हमें फाइंड करना है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड करना है। कैसे करेंगे, जिसमें एक एंगल दे रखा है आपका 30 डिग्री। देखो एक्स वाई जेड एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई जेड इज अ लाइन। एक्स वाई जेड क्या है, एक लाइन है। एक्स वाई जेड क्या हो गया आपका, एक लाइन हो गया। तो अब ध्यान से देखोगे तो वाई पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो एक एंगल है 120, दूसरा है 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 120 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। ये भी क्या है आपका, लीनियर पेयर एंगल। 120 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 क्या आ गया आपका आंसर, एंगल 3 इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। एंगल 3 क्या आ गया आपका 60 डिग्री। जब एंगल 3 60 है तो एंगल 1 क्या होगा, वो भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो क्या है आपके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और 3 क्या है, आप एक दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 और 3 क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 कितना हो गया 60 डिग्री। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वही लाइन है, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन है जो एंगल 3 को कट कर रही है और 120 को कट कर रही है। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 120 के। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अब हमें यही तो बताना था, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू बतानी थी। एंगल 1 की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू आई है 120 डिग्री और एंगल 3 की वैल्यू आई है 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। बट क्वेश्चन करो तो आप, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इंटरसेक्ट लाइन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल दस फॉर्म द बाइसेक्टर ऑफ अनदर एंगल। हो देखो क्वेश्चन में है कि टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो इंटरसेक्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल इज वर्टिक, प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल फॉर्म एंगल दस फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओहो देखो ठीक है, जब दो लाइनें बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि ये वाला जो लाइन है वो इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको बताना है कि वो इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा है। देखो अपोजिट एंगल है तो इक्वल हो जाएंगे, मैं इनका नेम दे रहा हूं, ए बी सी डी पी और क्यू। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ए बी बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट, सॉरी ए बी इंटरसेक्ट किसको, बीसी को, ए बी किसको इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी, ए ओ डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी ओ बी ओ सी के, बी ओ सी के। तो आपको बताना है और क्या गिवन है, और क्या गिवन है कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। तो आपको बताना है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू होगा एंगल 4 के। कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। देखो सॉल्व करते हैं, गिवन हो गया, अब प्रूफ में पता लग गया, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखो क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए ओ डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी ओ सी के। ए ओ डी किसके इक्वल है, बी ओ सी के। तो एंगल ए ओ डी को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू बीओसी, यानी बीओसी को हम कैसे लिख सकते हैं, बीओसी ही रहने दो या 3 प्लस 4 भी लिख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अच्छा क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या होता है, 2 ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 क्या हो गया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 अपॉन 2। अच्छा एंगल 1 क्या है, तो एंगल 1 उसका बाइसेक्टर है, और एंगल 3 और 4 मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं, बीओसी। तो एंगल बीओसी इज इक्वल टू, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बीओसी अपॉन 2। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल बीओसी अपॉन 2। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। ये भी क्या हो गया आपका बाइसेक्टर हो गया प्रूफ। बस यही करना था। चलिए नेक्स्ट है कि क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई एंड w प्लस जेड जो है वो इक्वल है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x प्लस वाई एंड w प्लस जेड इज दोनों इक्वल है, तो आपको प्रूफ करना है कि एओबी एक स्ट्रेट लाइन है। देखो क्वेश्चन में गिवन है, ए डायग्राम है, आपको प्रूफ करना है कि एओबी लाइन है। अब एओबी के लिए क्या होता है कि दो एंगल का सम लीनियर पेन होना चाहिए, यानी
या तो हम प्रूफ कर ले कि x प्लस वाई, या तो आप प्रूफ कर लो कि x प्लस वाई होगा क्या 180 डिग्री, x प्लस वाई होगा क्या 180 डिग्री, या फिर आप प्रूफ कर सकते हो, और आप प्रूफ कर सकते हो w प्लस जेड इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। सिंपल है। देखो ओ एक पॉइंट है, ओ क्या है, ओ एक पॉइंट है, ओ इज अ पॉइंट। तो उस केस में हम पॉइंट के चारों तरफ कितने का एंगल बनता है 360 डिग्री। हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 360 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन में जो गिवन है कि x प्लस वाई जो है वो किसके इक्वल है w प्लस जेड के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, और w प्लस जेड के जगह पे हम w x प्लस वाई ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। x प्लस वाई और x प्लस वाई ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 2, डिवाइड हो गया क्या आ गया 180। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आ गया। अच्छा, तो x प्लस वाई जब 180 आ गया तो x प्लस वाई किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल की तरफ। हियर x एंड y आर लीनियर पेयर एंगल। एक्स और वाई किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल की तरफ। एक्स और वाई किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल की तरह। और लीनियर पेयर कहां पे बनता है, जब एक लाइन हो तो। सो ए ओ सी इज अ लाइन, हो गया सिंपल, बहुत सिंपल है। बस आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, बस प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, वो मैं नहीं करा रहा, आप लोग खुद से करना। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के। पी क्यू किसके पैरेलल है, एस टी के, और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू दे रखा है 110 और आर एस टी दे रखा है 130 डिग्री। तो हमें क्यू आर एस यानी ए वाला एंगल निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल, एक लाइन दे दो, मान लो ए बी, ए बी। अच्छा ठीक है, तो अब प्रूफ करेंगे इसको। देखो, एस टी किसके पैरेलल है, एस टी पैरेलल है ए बी के। तो एंगल ए वाला और ए वाला, इन दोनों का सम कितना होगा 180। नेम बताओ एंगल का, एंगल है एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी, एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, एक ही तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के एक एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब आर एस टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 130 प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 180 डिग्री। 130 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू क्या आ गया 50 डिग्री। ए वाला एंगल आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ए वाला एंगल क्या आ गया 50 डिग्री। अच्छा, पी क्यू एंगल क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 110, तो ये पूरा एंगल कितना होगा। साथ ही हम लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू पैरेलल है किसके, ए बी के। कंस्ट्रक्शन से आ गया आपके पास, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी। क्यू आर बी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो जब दो लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करे, तो उसमें अपोजिट साइड के, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड के एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। अब आगे देखो, एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू है 110 डिग्री। क्यू आर बी क्या है 110। अब क्यू आर बी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 110
10। अब क्यू आर एस कितना है, क्यू आर एस हमारे को नहीं पता तो उसको ऐसे ही रहने दो। और एस आर वी की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखी है, कितनी आई हुई है 50 डिग्री इज इक्वल टू 100। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू आ गया 110 माइनस 50 डिग्री विच इज 60 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया, क्यू आर एस कितना आ गया आपका 60 डिग्री, क्यू आर एस कितना आ गया 60 डिग्री। तो दोस्तों ये वीडियो मैं अगले दिन कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों को मैं टेस्ट करा रहा था। टेस्ट में पीछे मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आज हमें उसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने हैं। लॉन्ग टाइप में भी मैंने पीछे की वीडियो मतलब प्रीवियस पार्ट में इस वीडियो के कुछ मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, आज हमें उसके आगे वाले पार्ट के क्वेश्चंस करने हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोगों के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं पीडीएफ भी साथ में डाल दूंगा आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि इफ टू स्ट्रेट एंगल, अगर दो स्ट्रेट लाइन, इफ टू स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। ठीक है, अगर दो स्ट्रेट लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, दो स्ट्रेट लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है, हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइन जो है, एक है पी क्यू और दूसरा है ए बी। दो स्ट्रेट लाइन है, बोल रहे हैं कि वो किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। हम ले रहे हैं कि भाई ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ए बी तो गया सी और डी, जो दोनों एक दूसरे को ओ और ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो सेम देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो सारी चीजें पहले लिखनी होती है, फिर उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख लो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है कि दो स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन, यानी गिवन में आपको हो गया कि पी क्यू परपेंडिकुलर किस पे है, सी डी पे, और ए बी परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी परपेंडिकुलर किस पे है, सी डी पे। ठीक है, पी क्यू किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे, और ए बी किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी पे। ठीक है, फिर आगे तो आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा ए बी के। पी क्यू किसके पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा। चलिए देखते हैं कैसा होगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पे। क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल पी ओ ई, एंगल पी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है, दूसरा क्या परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी किस पे परपेंडिकुलर है, ओ बी परपेंडिकुलर है सी डी पे। ए बी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जब कभी भी दो एक लाइन दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब देखो पीओई भी 90 डिग्री है और एईडी भी 90 डिग्री है। ए वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ए वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों एंगल का नेम क्या है, तो एंगल पी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ए ई डी। जब दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो अब एक कब इक्वल हो सकते हैं, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, एक दूसरे के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमें वो लिखना पड़ेगा, हियर एंगल पी ओ ई एंड एंगल ए ई डी
ए आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल क्या हो गए, दोनों एंगल हो गए कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, जब दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो जब दोनों एंगल कोरेस्पॉन्डिंग हो गए तो सी डी क्या होगा, तो सी डी क्या होगा, तो सी डी हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल लाइन, सी डी इज ट्रांसवर्सल लाइन। सी डी क्या हो गया आप लोगों के लिए, सी डी क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ट्रांसवर्सल लाइन। और जब सी डी ट्रांसवर्सल होगा तो पी क्यू, हैंस पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ए बी के, हो गया प्रूव्ड। बस सिंपल है। ठीक है, चलिए आप नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। देखो भाई क्वेश्चन में गिवन है कि भाई क्वेश्चन में गिवन है कि एडी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, और एडी को, एडी पे बनने वाला जो एंगल्स है उसको बी और सी बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि बी इज बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी क्यू, BE is bisector of BACQ, BCQ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, जो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइंस का ट्रांसवर्सल लाइन कौन कौन सा, एडी इंटरसेक्ट PQ एंड दूसरा कौन सा है, RS, PQ एंड RS एट पॉइंट बी एंड सी। ठीक है, कि भाई PQ दो लाइन है उसको एक बाइसेक्ट कर रहा है, ए और ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ए एंड बी। ठीक है, फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि BE जो है वो ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। 3 और 4 है तो मैं 3 और 4 ही लिख दे रहा हूं। और क्या गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट PQ पैरेलल होगा किसके, PQ पैरेलल होगा किसके, PQ किसके पैरेलल होगा, RS के। ये आपको प्रूफ करना है, PQ किसके पैरेलल होगा, RS के प्रूफ करना है। देखो डायग्राम गिवन है आपको, क्वेश्चन में करके हम सॉल्व करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। चल प्रूफ में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। प्रूफ में दे रखा है कि रे BE बाइसेक्ट एंगल ABQ, BE किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ABQ को
बाइसेक्ट कर रहा है, बी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस तो एंगल 1 क्या किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। अच्छा, ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं हम। एंगल ए बी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और एंगल ए बी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 सॉरी एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं हम, एंगल 2 प्लस एंगल 2। ठीक है, हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2। तो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 2, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए बी क्यू। यहां तक समझ में आया। देखो हमने क्या किया, बोल रहे हैं कि बी रे जो है वो क्या कर रहा है, एंगल ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। बी क्या कर रहा है, ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल 1 और 2 बी ई जो रे है वो ए बी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। अच्छा, ए बी क्यू जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ए बी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो हमने एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 लिख दिया, और एंगल 2 जैसा था वैसे ही दोनों को प्लस किया, 2 ऑफ एंगल 2 इधर आके 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो ए बी क्यू का हाफ जो होगा वो क्या होगा, 1/2 ऑफ एंगल 2 के बराबर होगा। चलिए आगे, नेक्स्ट है सिमिलरली सी जी भी तो एंगल बी सी एस को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहले स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, सी जी बाइसेक्ट एंगल बी सी एस। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। जब 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे, फिर अब बी सी एस, एंगल बी सी एस को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। बी सी एस को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। बी सी एस को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अच्छा, बी सी एस को, अच्छा 3 और 4 इक्वल है, 3 और 4 हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि भाई इक्वल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की जगह पे 4, और 4 तो बाई डिफॉल्ट 4 है ही। एंगल बी सी एस इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 4। एंगल 4 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल बी सी एस। ठीक है, 1/2 ऑफ एंगल बी सी एस हमने लिख दिया। ठीक है, 1/2 ऑफ एंगल बी सी एस लिख दिया। अच्छा, एंगल 2 और एंगल 4 इसको हमने लिख दिया 1/2 ऑफ बी सी एस। और हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था हमारे को, कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में तो ए बी गिवन है कि बीई जो है वो सी जी के पैरेलल है। यहाँ पे क्वेश्चन में तो गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, बीई जो है वो किसके पैरेलल है, सी जी के पैरेलल है। बी किसके पैरेलल है, सी जी के। तो बी किसके पैरेलल है, सी जी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो है, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 4 क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। दोनों क्या बना रहे हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 की वैल्यू है 1/2 ऑफ एंगल ए बी क्यू, 1/2 ऑफ एंगल ए बी क्यू। और एंगल 4 की वैल्यू क्या आई हुई है यहाँ पे, 1/2 ऑफ एंगल बी सी एस, 1/2 ऑफ एंगल बी सी एस। 1/2 से 1/2 डिवाइड हो गया, क्या बच गया, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। एंगल ए बी क्यू, ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो गया। अब एक कब इक्वल होते हैं, तो ए बी क्यू और बी सी एस भी क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी हमने किया था ए बी क्यू एंड एंगल बी सी एस
आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब दोनों एंगल इक्वल है तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, हेंस हेंस पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा किसके, आर एस के। हो गया, पी क्यू किसके पैरेलल हो गया, आर एस के पैरेलल हो गया। फिर अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का आप लोगों का था कि इन अ फिगर पी क्यू इज पी ओ क्यू इज अ लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन। पहला क्या गिवन हो गया कि भाई ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है, तो जो जो गिवन है वो साथ में क्वेश्चन में लिखते चलो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन दैट कि ओ आर परपेंडिकुलर है किस पे, ओ आर परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। ओ आर किस पे परपेंडिकुलर है, ओ आर किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू के। ठीक है, और ओपी और ओ आर, ओएस एक अलग लाइन है जो ओपी पे ओपी से बिलोंग कर रहा है, उस पर लाई कर रहा है। तो आपको प्रूफ करना है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है सर कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सिंपल सा तरीका रखेंगे, जैसे हमने पहले किया है वैसे ही करेंगे। देखो पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में गिवन है पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, रेखा है। ठीक है, तो पी ओ क्यू पे कितने एंगल बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 1 2 और एक है पूरा। नेम बताइए इसका, तो एक है पी ओ एस। क्या क्या नेम है इसका, एंगल पी ओ एस। प्लस दूसरा एंगल का नाम क्या है, आर ओ एस या एस और कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैं मान लो लिख रहा हूं एंगल आर ओ एस, आर ओ एस प्लस दूसरे वाले का आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, एक ही लाइन में बनने वाले एंगल है। और जब एक ही लाइन में बनते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल। क्या कहते हैं हम, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, चलिए एंगल पीओएस हमारे को तो नहीं पता, तो जैसे है वैसे ही लिख दो। एंगल आरओएस भी हमारे को नहीं पता, जैसा है वैसे ही लिख दो। बट आर ओ क्यू पे ए वाला साइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना कितना होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर ओ क्यू की जगह पे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 90 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अच्छा, पीओएस यहाँ पे प्लस में है, उसको भी उधर लेके चले जाओ तो क्या बच जाएगा, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 और आर पीओएस इधर से आ गया, इधर आके माइनस में हो जाएगा एंगल पीओएस। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, तीनों का सम 180 होता है, वैल्यू रखो और आरओएस की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आरओएस की हमने वैल्यू निकाल ली। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट इसका। देखो यहां पे दे रखा है क्यू ओ एस। ठीक है, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस मतलब ये बड़े वाला एंगल। ठीक है, क्यू ओ एस का मतलब हो गया बड़े वाला एंगल। इसमें भी 2 एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, और दूसरा कौन सा है, आर ओ क्यू। दूसरा कौन सा है, आर ओ क्यू। अच्छा, आर ओ क्यू यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्यू ओ एस, या फिर आप इधर ही वैल्यू रख लो। आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, आर ओ क्यू की वैल्यू यहाँ पे है 90 डिग्री। 90 यहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू आ गया आर ओ एस। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को प्लस करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को प्लस कर रहे हैं, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस, नीचे लिख देता हूं मैं, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री प्लस में था, 90 डिग्री माइनस में कैंसिल हो गया। आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या लिख सकते हैं हम, 2 ऑफ एंगल
आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस को मैं पहले ले रहा हूँ, क्यू ओ एस चूंकि ओ प्लस में है तो इसको मैंने पहले ले लिया, माइनस एंगल पी ओ एस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हो गया, यही तो प्रूफ करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप का, एमसीक्यू मैंने करवा दिया है आपको ऑलरेडी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है कि एंगल पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दे रखा है, ए रेशियो बी, ए और बी का रेशियो जो है वो है 2:3। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वी हैव टू फाइंड सी। हमें क्या फाइंड करना है कि एंगल सी कितना होगा, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी कितना होगा। चलिए, जब भी आपको फाइंड करने को लिखे तो वहां पे हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन फाइंड करने को बोले कि भाई सी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो या बी की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करते हैं, उसको हम सॉल्यूशन में करते हैं। लेकिन जब प्रूफ करने का है तो उसके लिए हम प्रूफ देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। अब हम इसके कांस्टेंट रेशियो है तो इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, उस हम कांस्टेंट को x मान लेते हैं, या ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, लेट द कांस्टेंट रेशियो बी के, हमने के मान लिया, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट क्या करता है, रेशियो में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2k, और b इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई के, तो ये हो गया 3k। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे ए वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेपर पे कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधे, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। a प्लस बी क्या हो गया आपका, 90 डिग्री, और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2k, तो 2k, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3k इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 + 3 5k इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 90 डिग्री, k इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 5, इससे हमने डिवाइड किया, क्या आ गया, k की वैल्यू 18 डिग्री, k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 18 डिग्री। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू क्या था, a इज इक्वल टू 2k, यानी 2 × 18 विच इज 36 डिग्री, एंड b इज इक्वल टू क्या आया 3k, तो 3k को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 18 जो कि हो जाएगा 18 3 जा 54 डिग्री। अब हमें बोल रहे हैं कि हमें निकालना था c की वैल्यू। अब ध्यान से देखोगे तो MON जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं MON इज अ लाइन। MON क्या हो गया आपका, लाइन हो गया। यहाँ पे दो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है B और दूसरा बन रहा है C, तो B + C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। एक लाइन पे बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल। एक लाइन पे बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर एंगल। एंगल B + C क्या हो गया 180 डिग्री। ओके, B की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, यहाँ पे B की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 54 है प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 54, C इज इक्वल टू माइनस करेंगे 10 - 4 6, ये हो गया 15 17 - 5 12 126 डिग्री। C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। ठीक है, होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और आज की वीडियो अगर समझ में आई है, टेस्ट सीरीज में अगर सारी चीज़ें समझ में आई है अगर, तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके अपने व्यूज या अपने आंसर्स बता सकते हैं, अपने डाउट्स बता सकते हैं। हम उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन जरूर देंगे। धन्यवाद।